हे दोस्तों, हमारे दोस्त, हमारे हमराज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे लिए ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसके सामने हम सब बैरियर तोड़कर बिना किसी बंधन के, बिना हिचकिचाहट के अपना दिल खोल कर रख दें, जिनके साथ हम अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स को, बड़े बड़े डर को, छोटी छोटी टेंशन को शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमें उन पर विश्वास है, ट्रस्ट करते हैं हम उनको। अपनी वीकनेसेस को भी ना उनसे साझा करते हुए हमें डर नहीं लगता कि वो हमें जज करेंगे या फिर हमारी वीकनेसेस का फ़ायदा उठा लेंगे। आंखें बंद करके विश्वास करते हैं हम उन पर। वो कहते हैं ना कि वो हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं। पर दोस्तों, आज की दुनिया एग्जैक्टली भी वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ये बात उनसे पूछो जो यूं धोखा खा चुके हो, जिन्हें सपोर्ट सिस्टम के भेस में धोखा मिला हो ना, वो दोबारा किसी पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और शायद ये सही भी है, क्योंकि आज के टाइम्स में लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। अब हमने तो सहज स्वभाव बात कह दी, पर ऐसे लोग उस बात में अपने पर्सनल इंटरेस्ट ढूंढ के हमें यूज करते हैं। हम जान भी नहीं पाते, पर वो पूरा एजेंडा बनाकर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें चलाने लग पड़ते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हमारे हितैषी दोस्त हैं, भले मानसी में सलाह दे रहे हैं, जबकि वो अपना मतलब सिद्ध कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आप भी नए दोस्तों से मिलते होंगे और उन्हें अपने सर्कल ऑफ ट्रस्ट में एंट्री भी देते होंगे। तो क्यों ना उन धोखेबाज मैनिपुलेटर्स को पहचानने की कुछ टिप्स जान लें, ताकि अपने आसपास उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएं और खुद को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकें। कोई मीठा बोले तो अच्छा लगता है ना, पर अगर कोई जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाए और आपकी इतनी तारीफ कर रहा हो कि एक बार आपको भी भ्रम हो जाए कि भाई मुझ में तो सचमुच कोई कमी ही नहीं है, ये तो मेरे अपनों से भी अपना है, जिसे मुझ में सिर्फ गुण ही गुण दिखाई देते हैं, तो गाइस खबरदार हो जाना कि आप अचानक से इतने यूनिक कैसे हो गए। वो आपको इतना अपनापन महसूस कराएंगे कि आप खुद ब खुद उन्हें अपने क्लोज कर लोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब आम से खास बातें उनसे शेयर करना शुरू हो गए हो। ये क्लोजनेस, ये मीठापन आपकी बातें उगलवाने के लिए मीठी छुरी है। आपके फियर्स और आपकी वीकनेसेस एक बार जानने के बाद ऐसे लोग उनका कहीं भी और किसी भी हद तक फायदा उठा सकते हैं। आपकी पोजीशन, आपकी पहुंच या आपके पोजेशंस, यहाँ तक कि आपके रिलेशंस में लोगों के साथ इक्वेशन, सभी कुछ रिस्क पर आ जाती है। अब आपकी बातें तो जान लेते हैं, पर क्या खुद भी आपके साथ सेम बातें उतनी ही सच्चाई के साथ शेयर करते हैं? नहीं गाइस। और ये फीचर उनको पहचानने में बहुत हेल्पफुल है। उनके मन में जो बातें हैं ना, वो कभी मुश्किल ही उनके मुंह से निकलेंगी। आप नोटिस करके देख लेना, अपने बारे में जिस बात पर वो जोर देकर कहेंगे कि वो करेंगे ही, वो कभी भी एक्चुअली नहीं करेंगे। और जिस बात पर कहेंगे कि वो कभी करने की सोच भी नहीं सकते, एक्चुअल में वो वही करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह साफ गो नहीं है कि जो दिल में है वही जुबान पर भी हो। उनके झूठ और सच में फर्क करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां सच खत्म हो रहा है ना, झूठ वहां शुरू हो जाता है और आप जान ही नहीं पाते। और पहचान वही होगी जब आप नोटिस करोगे कि वो एक क्वेश्चन के हर बार अलग जवाब देते हैं। फेक है ना, इसीलिए याद ही नहीं रहता पिछली बार क्या कहा था, और इसके उलट सच को हर बार अलग बयान नहीं करना पड़ता। सो जो आपसे रियल रिलेशन रखेगा ना और उस रिलेशन को वैल्यू करता होगा, तो वो सच में विश्वास करेगा, सच बोलने में विश्वास करेगा, झूठ बोलकर आपका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे लोगों का जब तक आपसे मतलब रहता है ना, तब तक तो इतना अपनापन, इतनी प्यारी बड़ी बड़ी बातें रहेंगी, और जहां आपको इनकी जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई ऐसा बहाना सामने कर देंगे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा था उनके पास। कैसे मदद करते बेचारे। जहां उन्हें लग गया कि अब आपसे और मतलब पूरा नहीं कर सकते, या समझ लो उन्हें ऐसा ऑल्टरनेटिव इंसान मिल जाता है जहां उनका स्वार्थ ज्यादा सिद्ध हो सकता है, तो बस यूं बहाने करके गायब होंगे, यूं पीछा छुड़ा लेंगे जैसे गधे के सिर से सींग।
और ये एक्शन वो आपकी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ाने की टूल की तरह, यानी जेलस या इनसिक्योर करने के लिए भी यूज करने से नहीं चूकते। बड़ी बात यह है कि उनको लॉयल्टी चेंज करने में देर नहीं लगती, ना ही वो इमोशनली उन्हें अफेक्ट करती है, क्योंकि लॉयल्टी तो उनकी सिर्फ उनके अपने मतलब की तरफ है ना। वो आपसे इमोशनली तो कभी अटैच हुए ही नहीं। हाँ, भूले भटके ऐसे इंसान को हम अपना सबसे सिंसियर फ्रेंड मानकर अगर गाइडेंस मांगेंगे तो खुद सोचो कि वो एडवाइस क्या होगी और किसके फायदे के लिए होगी। ऑब्वियसली जब आप उनसे कोई करियर को लेकर या फ्यूचर रिलेटेड या लाइफ के ज़रूरी डिसीजन में सलाह मांगोगे तो आप उन्हें हायर प्लेस पर रखते हो, तभी तो सलाह मांग रहे हो ना। तो जान लो वो कभी आपको ऐसी राइट गाइडेंस नहीं देंगे जिससे आप बेटर प्लेस में पहुंच जाओ और उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए या आपको उनकी ज़रूरत कम हो जाए। इसलिए वो आपको हमेशा ऐसे डिसीजंस की तरफ लीड करेंगे जहां आप इंफीरियर प्लेस में बने रहो या डिसएडवांटेज में बने रहो, तभी तो आपको बार बार उनकी ज़रूरत बनी रहेगी। यानी कि ये समझ लो कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकल जाओ। हालांकि मुकाबला कभी भी आपके और उनके बीच तो था ही नहीं ना। पर आप नोटिस करके देख लेना कि अगर कभी आप आगे बढ़कर कुछ नया सा करते हो या खरीद लेते हो तो नेक्स्ट टाइम वही चीज या वही काम आपसे बेटर करके वो जरूर करेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो सलाह वो आपको देंगे उससे किसका फायदा होने वाला है। यही एक बात और जान लो, कभी भी अपने वैल्यूड रिलेशंस यानी अच्छे दोस्तों, रिश्तेदारों, गर्लफ्रेंड या वाइफ के बारे में कोई गिला या सीक्रेट मत शेयर कर लेना, क्योंकि अपने ऊपर आपकी डिपेंडेंस बनाए रखने के लिए वो आपको दूसरों से दूर करने, अकेला करने के लिए उन बातों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन रिलेशंस को बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि किसी को अपने करीब आने देते हुए अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके धोखा खाने के या दूसरों के मतलब के लिए मैनिपुलेट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्या करें दोस्तों, आज की दुनिया में विश्वास, ट्रस्ट या लॉयल्टी बहुत रेयर क्वालिटीज़ हो गई हैं, और अगर कहीं किसी में ये क्वालिटीज़ मिल जाए ना तो गाइज ऐसे रिलेशंस को खूब वैल्यू करके रखना, कभी लूज मत होने देना। सो विद दैट नोट, it's time to say goodbye. All the best. Take care. Bye-bye.